हो गया इनका फिर से। जब देखो पकौड़े और चटनी। बारिश का मतलब क्या सिर्फ पकौड़े होता है? कोई और स्नैक्स दुनिया में बचा ही नहीं है क्या? दीदी, मुझे तो अब बारिश से ही खौफ लगने लगा है। जैसे ही बारिश की एक बूंद जमीन पर गिरती है, मेरे कानों में पकौड़े शब्द खतरे की घंटी की तरह गूंजने लगता है। मेरा भी वही हाल है। अरे दीदी, आप तो बड़ी तेज है। जब देखो अपनी वो आम की चटनी बनाकर रसोई से निकल जाती है और मुझे यहाँ परिवार वालों के लिए इतने सारे पकौड़े बनाने पड़ते हैं। अरे ओ महारानी, तुम्हें जो लगता है ना कि मेरा काम बड़ा आसान है, तो कभी सिलबट्टे पर पीस कर देखो ये आम और पुदीने की चटनी। जो इसमें तीखी हरी मिर्च डालती हूँ ना, जब वो हाथों में लगती है, तब तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। दोनों देवरानी जेठानी बहस कर रही थी तब। अरे बहुओं, क्या कर रही हो अंदर? जल्दी से पकौड़े और चटनी लेकर आओ। क्या बारिश खत्म होने के बाद लेकर आओगी? शांति की आवाज सुनकर दोनों बहुएं पकौड़े और चटनी तैयार करके बाहर आती हैं। अरे वाह भाई, भाभी के हाथों में तो सचमुच जादू है। क्या पकौड़े और आम की चटनी बनाई है। तुम लोगों को तो इनका रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए, बहुत चलेगा। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। मेरी पत्नी के हाथ के पकौड़े मैं खाऊंगा, मैं लोगों को इसके हाथ के टेस्टी पकौड़े नहीं खिलाने वाला। विवेक की बात सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन नैना और दिया वहां से चुपचाप रसोई में जाती हैं। दोनों बर्तन धोते हुए अपना गुस्सा निकाल रही थी। दिया, मैं तो सच में तंग आ गई हूँ ससुराल वालों की इस फरमाइश से। बारिश आते ही बस पकौड़ों की डिमांड शुरू हो जाती है, जैसे हम कोई मशीन है। सच दीदी, मुझे तो आपके सिलबट्टे पर चटनी पीसने का सोचकर ही रोना आता है। आपके हाथ तो छिल जाते हैं और मेरे हाथ तेल की आंच से जलते रहते हैं। कौन समझाए इन्हें कि हमें कितनी परेशानी होती है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ ये पकौड़े बना बना कर। तभी शांति रसोई में आती है और हाथ में एक झोला लिए हुए है। बहुओं, जरा बाजार जाकर कुछ जरूरी सामान ले आओ। हरी सब्जी भी खत्म हो गई है, शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। दोनों बहुएं चुपचाप थैला लेकर बाजार जाती हैं। बाजार में सामान खरीदते वक्त ही अचानक जोर से बारिश शुरू हो जाती है। दोनों बहुएं बारिश में बहुत भीगती हैं और एक पल के लिए सारी टेंशन भूलकर बचपन की तरह बारिश का मजा लेने लगती हैं। दीदी देखिए ना, बारिश में भीगने में कितना मजा आ रहा है, लेकिन हमें तो अपने लिए बारिश एंजॉय करने का वक्त ही नहीं मिलता, ससुराल वालों के कारण। बिल्कुल सही कह रही हो दिया। चलो जल्दी घर चलते, वरना माँ जी गुस्सा करेंगे कि इतनी देर लगा दी। दोनों पूरी तरह भीगते हुए पानी से लथपथ घर पहुंचती हैं। अरे वाह बहुओं, तुम लोग तो बिल्कुल सही समय पर आई हो। देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है। काम करो, तुम दोनों जल्दी से अपने गीले कपड़े बदल लो और फिर से हमारे लिए पकौड़े और आम की चटनी बना दो। नैना और दिया सन्न रह जाती हैं। तभी ठंड के मारे दोनों को एक जोर से छींक आती है। आच्छू। माँ जी, हम पूरी तरह भीग गए हैं, हमें ठंड लग रही है, छींक आ रही है, और आपने फिर से पकौड़े बनाने की फरमाइश कर दी। अरे तो कपड़े बदल लो ना, तौलिए से बाल पोंछ लो। गरम गरम आग के पास खड़ी होगी तो ठंड भी भाग जाएगी। जाओ जाओ जल्दी बनाओ। दोनों बहुएं मुट्ठी भीजते हुए अपने अपने कमरों में जाकर कपड़े बदलती हैं और सबके लिए पकौड़े और आम की चटनी बनाती हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त दिया अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी उदास मन से फोन स्क्रॉल कर रही होती है। तभी उसकी सहेली ज्योति का फोन आता है। दिया ध्यान नहीं देती और फोन कट जाता है। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है और ज्योति खुद घर आ जाती है। तू तो शादी के बाद मुझे बिल्कुल ही भूल गई है। पहले तो बड़ी बेस्ट फ्रेंड करती थी, और अब क्या हो गया तुझे महारानी? ना कोई कॉल करती है, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई करती है। भूल गई क्या मुझे? अरे नहीं यार, ऐसा क्यों बोल रही है? मैं क्या बताऊं तुझे, इस कमबख्त बारिश ने मेरा हाल बेहाल कर रखा है। बारिश ही तो हो रही है। भूल गई हम लोग तेरी शादी से पहले बारिश में कितने मजे करते थे, स्कूटी पर घूमने जाते थे, और इस बारिश में तूने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया कि तुझे मेरी याद नहीं आ रही है। मैं ही बेवकूफ हूँ जो मरी जा रही हूँ तुझसे मिलने के लिए। अरे मेरी बात तो सुन, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, पर मैं क्या करूँ, मुझे फुर्सत ही कहाँ मिलती है। दिया और ज्योति बात कर रही थी, तभी अचानक से झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। नैना, दिया की सहेली आई है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तू और दिया मिलकर जल्दी से पकौड़े बना दे और चटनी पीस ले। लो, आज भी पकौड़े बनाने पड़ेंगे, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। हे भगवान, ये पकौड़े मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे। नैना और दिया रसोई में जाती हैं। दिया गुस्से में प्याज के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े और अलग अलग तरह के पकौड़े बनाती है। नैना इस बार चिड़कर आम की चटनी के साथ खूब सारा लहसुन और लाल मिर्च डालकर एक बहुत ही तीखी और चटपटी सी चटनी बनाती है। ज्योति दिया को ढूंढते हुए रसोई में आती है और उसे पसीने में लथपथ उदास चेहरों के साथ काम करते हुए देखती है। अरे तुम दोनों यहाँ इस भट्टी जैसी रसोई में क्यों लगी हुई हो? देखो बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। छोड़ो ये सब काम, चलो हम लोग छत पर चलकर मस्ती करते हैं। पकौड़े और चटनी बन गई थी। ज्योति दोनों बहुओं का हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती छत पर ले जाती है। तभी गोपाल, अरे शांति, देखो ना पकौड़े खत्म हो गए हैं। बहुओं से कहो ना फिर से पकौड़े बना दे। ठीक है जी। बहुओं, सुन रही हो ना, ससुर जी के लिए पकौड़े बना दो। नैना और दिया फिर से रसोई में जाती हैं और उदास मन से पकौड़े बनाती हैं। वहीं ज्योति दिया के कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाती है। इस बार जब तक दिया पकौड़े बनाती है तब तक बारिश रुक जाती है। जब दिया अपने कमरे में आती है तो
अब तू आई है बारिश बंद होने के बाद? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा। तुझे मेरा ख्याल भी नहीं आया। मैं जा रही हूँ घर, तू अपने ससुराल वालों के लिए पकौड़े बनाती रह। इतना कहकर दिया की ज्योति सहेली गुस्से में चली जाती है। ज्योति के जाने के बाद दिया फूट फूट कर रोने लगती है। नैना जो दिया के कमरे के पास से गुजर रही थी वो दिया के पास आती है। अरे दिया, तुम रो क्यों रही हो? आज पकौड़े बनाने की वजह से मेरी सहेली इंतजार करते करते गुस्से में आकर चली गई। जब देखो पकौड़े, हमारी कोई जिंदगी ही नहीं है क्या? आज तो हद ही हो गई। 2 बार पकौड़े बनाने के लिए कहा था माँ जी ने। अब दोनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। दिया, जब देखो तो फरमाइश, जब देखो पकौड़े और आम की चटनी बनाने के लिए बोल देते हैं। हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ दीदी, मुझे भी लग रहा है कि अब हमें कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे ये लोग हमेशा के लिए लाइन पर आ जाएं। नैना और दिया फुसफुसाते हुए प्लान बनाती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर कुटिल मुस्कान देती हैं, जैसे कोई बड़ी जंग जीतने की तैयारी कर रही हो। कुछ ही दिन बाद बहुत तेज आंधी और बारिश होती है। अरे दिया, मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। एक काम करो, पकौड़े बना कर ले आओ और नैना को आम की चटनी बनाने के लिए बोल देना। जी ठीक है। दिया रसोई में जाती है। नैना पहले से वहीं थी। दोनों अपना प्लान शुरू करती हैं। दिया जानबूझकर पकौड़े कच्चे पक्के बनाती है तो किसी में ज्यादा नमक डाल देती है। वहीं नैना आम की चटनी में बहुत सारी मिर्च डाल देती है। जब सभी घरवाले देवरानी के पकौड़े और जेठानी के आम की चटनी खाते हैं तब आज कितने बेकार पकौड़े बनाए हैं दिया बहू ने। अरे और नैना बहू, तूने मिर्च में चटनी डाली है या चटनी में मिर्च, समझ ही नहीं आ रहा है। अरे तुम दोनों ने कितना बेकार पकौड़े और चटनी बनाई है। आज रसोई में गर्मी बहुत लग रही थी, शायद गलती से हो गया होगा। कोई बात नहीं बहू, इस बार हो गया, अगली बार से ध्यान रखना। नैना और दिया ने प्लान बनाया था कि वो जानबूझकर अब पकौड़े और चटनी को खराब करेगी। उसका प्लान काम भी आता है। कुछ दिन बाद शांति की बहन अनुराधा और मालती अपने पति के साथ अचानक शांति के घर आती हैं। अरे मालती, अनुराधा, तुम लोग इतनी बारिश में कैसे आ गए? अंदर आओ, अंदर आओ। बस जिज्जी, आज जीजा जी की छुट्टी थी तो सोचा तुमसे मिल आए। बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी। और हाँ, हमने तुम्हारी बहुओं के हाथों के पकौड़ों और आम की चटनी की भी पूरे खानदान में बहुत चर्चा सुनी है। आज तो खाकर ही जाएंगे। अरे तुम लोग बैठो आराम से, मैं अभी अपनी बहुओं से कहती हूँ कि वो तुम्हारे लिए अपने मशहूर पकौड़े और आम की चटनी बनाकर लाए। तुम उंगलियां चाटती रह जाओगी। शांति रसोई में जाकर पूरे रौब से आदेश देती है। नैना और दिया एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में इशारा करती हैं। उनका प्लान काम में लाने का बिल्कुल सही वक्त आ गया था। आज मैं इस आम की चटनी में इतनी लाल मिर्च और इतना नमक डालूंगी कि इनकी जुबान जलकर कोयला हो जाएगी। चटनी खाने का नाम नहीं लेंगी। और मैं किसी पकौड़े में नमक बिल्कुल नहीं डालूंगी। किसी में एक मुट्ठी भरकर डालकर दूंगी और कुछ पकौड़े तो अंदर से बिल्कुल कच्चे छोड़ दूंगी। दोनों अपनी प्लान के मुताबिक पकौड़े और आम की चटनी तैयार करती हैं। लो अनुराधा, खाकर देखो, मेरी बहुएं बहुत अच्छा बनाती हैं। अनुराधा बड़े चाव से एक पकौड़ा उठाती है और उसे आम की चटनी में खूब अच्छी तरह डुबोकर अपने मुंह में रखती है। जैसे वो उसे चबाती है उसका चेहरा एकदम से लाल हो जाता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो तुरंत पकौड़े को एक टिश्यू पेपर पे थूक देती है। थू थू थू, पानी, जल्दी पानी दो मुझे, मेरा मुंह जल गया। अरे जिज्जी, कैसा पकौड़ा बनाया है ये तो बिल्कुल बेकार है, कच्चा है। और ये चटनी जहर मिलाया है क्या इसमें? इतनी तीखी होती है क्या चटनी? अरे तुमने जब नहीं खिलाना था तो साफ बता देती। ऐसे कच्चे पकौड़े और इतनी तीखी चटनी खिलाकर हमारा सरेआम अपमान करने की क्या जरूरत थी? लगता है सब लोग तुम्हारे बारे में झूठ ही बोल रहे थे। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। अनुराधा गुस्से में वहां से उठकर बिना कुछ सुने चली जाती है। शांति मेहमानों के सामने शर्मिंदा हो जाती है। बहुओं, इतने दिन से तुम लोग पकौड़े खराब कर रही हो, चटनी बर्बाद कर रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तुमने हद कर दी। मेरी बहनों के सामने मेरी नाक कटवा दी। कोई जरूरत नहीं है अब से तुम लोगों को पकौड़े और आम की चटनी बनाने की। दोनों बहुएं सिर झुकाकर खड़ी रहती हैं, लेकिन मनी मन वो खुशी से नाच रही होती हैं कि उनका प्लान 100% काम कर गया। कुछ दिन बाद मौसम फिर बिगड़ता है। बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे शांति, आज फिर मौसम बहुत अच्छा है, पकौड़े खाने का मन कर रहा है। बहू से कहो ना पकौड़े बना दे। रुकिए जी, मैं खुद बना कर लाती हूँ। इन बहुओं के भरोसे नहीं बैठना है, पता नहीं फिर क्या गड़बड़ कर दे। मैं तो इनसे पकौड़े नहीं बनवाने वाली, मेरी बेइज्जती करवा चुकी हैं। हाँ माँ, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। आज हम दोनों मिलकर पकौड़े और आम की चटनी बनाएंगे। शांति और पीहू रसोई में आ जाती है। पीहू पकौड़े बनाने का जिम्मा लेती है और शांति सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में दोनों का बुरा हाल हो जाता है। उफ माँ, मेरी तो हालत खराब हो गई। मैंने तो बस प्याज और आलू के पकौड़े बनाए हैं। मेरे पसीने छूट गए, ढंग से तो बन भी नहीं रहे। कुछ कच्चे रह जा रहे तो कुछ क्रिस्पी ही नहीं हो रहे। पता नहीं भाभी कैसे बना लेती थी 56 तरह के पकौड़े। और मेरा हाथ देख, सिलबट्टे पर चटनी पीसते पीसते मेरे हाथों में लहर उठ गई है। जलन के मारे जान निकल रही है। और चखने पर चटनी में भी वो स्वाद नहीं आ रहा जो बड़ी बहू के हाथों में आता है। तभी ध्यान बाहर की तरफ जाता है।
बाहर बारिश हो रही थी। नैना और दिया अपने अपने पतियों के साथ बारिश में भीगते हुए टिप टिप बरसा पानी गाने पर बहुत ही रोमांटिक तरीके से डांस कर रही थी। वो सारी टेंशन भूलकर मस्ती कर रही थी। इधर शांति और पीहू किसी तरह पकौड़े और आम की चटनी लेकर हॉल में आते हैं और गोपाल को देते हैं। अरे कैसे पकौड़े बनाए हैं शांति, हैं? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। बारिश हो रही है तो सब अच्छा लग रहा है। जाओ और पकौड़े बना के ले आओ और चटनी भी। क्या और पकौड़े चटनी भी लाए? दोनों माँ बेटी परेशान होकर वापस रसोई में जाती हैं। वो बुरी तरह से थक चुकी थी। वो रसोई की खिड़की से बाहर देखती हैं जहाँ बहुएं अपने पतियों के साथ बारिश एंजॉय कर रही हैं। माँ, वहाँ देखो सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग यहाँ गर्मी में पकौड़े बना रहे हैं। शायद भाभियों को भी ऐसा ही लगता होगा। हमने उनके साथ बहुत गलत किया। बेचारी कितनी मेहनत करती थी और हम लोग मजे करते थे। सही कह रही है तू। मुझे भी अब समझ आ रहा है कि उन दोनों पर क्या बीतती होगी। बारिश रुक जाती है। नैना और दिया अपने कमरे में आती हैं और तौलिए से बाल पोंछ रही होती हैं। दोनों बहुत खुश हैं और जोर जोर से हंस रही हैं। अरे वाह दीदी, हमारा प्लान तो काम कर गया। आज तो कितना मजा आया बारिश में नहाने का। हाँ दिया, बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है। फाइनली हमें भी बारिश का मजा लेने को मिला। तभी शांति और पीहू नैना के कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। वो दोनों बहुओं को खुश और हंसता हुआ देखती हैं। एक बात बताओ तुम लोग, सच सच बताना, क्या ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी? वो खराब पकौड़े और तीखी आम की चटनी बनाने का? भाभी, आपकी स्माइल देखकर तो लग ही रहा है कि आप लोगों ने ही ये सब प्लान किया था। बताइए ना। नैना और दिया एकदम से चुप हो जाती हैं। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हम लोग सच में पकौड़े और आम की चटनी बनाते बनाते बहुत परेशान हो गए थे। हमें अपने लिए कभी वक्त ही नहीं मिलता था। बहू देख, तू माफी मत मांग। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा और तुम लोगों से पकौड़े चटनी बनवाते रहे, लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि तुम लोग कितना ज्यादा थक जाती होगी। आज मुझे समझ आ गया है कि सिलबट्टे पर चटनी पीसने से हाथ कितना लहराता है। अब तुम लोगों को हमारे लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाभी, आज हमने पकौड़ी चटनी बनाए ना, तो हमें समझ में आ गया है कि कितनी दिक्कत होती है। अब हम लोग कभी भी ऐसे बेढंगी फरमाइश नहीं करेंगे। आई एम सो सॉरी। दोनों बहुएं खुश हो जाती हैं और सास नंद को गले लगा लेती हैं। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। आसमान में काले बादल छाए और लगता है कि जोरदार बारिश होने वाली है। माँ, बारिश होने वाली है, पकौड़े बना दो ना। बहुओं, पकौड़े बना देना। भाभी, इस बार गड़बड़ नहीं करना आप लोग। हाँ हाँ ननद जी, कुछ नहीं होगा। दीदी, अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई है। हम लोग जल्दी से बनाकर ले आते हैं ताकि बाद में हम भी बारिश एंजॉय कर सकें। देवरानी पकौड़े और जेठानी आम की चटनी बना लेती हैं और हॉल में ले आती हैं। बाहर अभी सिर्फ बादल ही छाए हैं, बारिश शुरू नहीं हुई थी। अरे इतनी जल्दी क्यों बना दिया? अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई है। और ये चटनी कैसी है? मैंने ही कहा था कि मिक्सी में चटनी पीस लेना। सिलबट्टे पर पीसने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सिलबट्टे वाली चटनी अच्छी लगती है, मिक्सी में वो स्वाद कहाँ है? आपको पता है सिलबट्टे पर पीसने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है? अपनी इस चटोरी जुबान को बंद रखिए, वरना जाकर खुद बना लीजिए अपने लिए सिलबट्टे वाली चटनी। सास की इस बात पर घर के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। और हाँ बहुओं, मैंने एक बड़ा सा हॉट पॉट मंगा दिया है। तुम एक काम करना, पकौड़े बनाकर सब इसी में रख देना। इसमें पकौड़े हमेशा गर्म रहेंगे। तुम लोगों को बार बार उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी पकौड़े हॉट पॉट में रख देती हैं। थोड़ी देर में बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। सभी एक साथ बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े और चटनी का आनंद लेते हैं। दोनों बहू भी बिना किसी थकान के परिवार के साथ बारिश के सुहावने मौसम को एंजॉय करती हैं।